हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 23 करेंगे। दिनांक है इसकी 24 सितंबर 2021 और इसका विषय है भोजन के घटक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, प्रत्येक पोषक तत्व से भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और उक्षांश, ये 4 आपको क्या दे रखे हैं, पोषक तत्व दे रखे हैं। अब इन पोषक तत्वों के आपको जो है स्रोत लिखने हैं कि ये हमें किस किस में मिलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें ब्रेड और चावल में मिलते हैं, प्रोटीन हमें दूध और अंडे में मिलता है, और विटामिन गाजर और नींबू में, और उक्षांश के जो स्रोत हैं वो हैं पानी और दूध। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन्हें फिल कर सकते हैं। और देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर आपको भोजन के घटक दिखा रखे हैं। भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन वसा, पानी और उक्षांश, खनिज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे भोजन के घटक हैं, हमारे पोषक तत्व हैं। तो देखिए, प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन शरीर के हर भाग में पाया जाता है, मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों में। ठीक है, उसके बाद है वसा। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद पानी और उक्षांश। पानी और उक्षांश हमारे भोजन को घुलने, अवशोषित तथा शरीर में बिना पचे हुए भोजन को निकालने में मदद करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में भोजन नहीं पच पाता वो पानी और उक्षांश की वजह से ही जो है पच पाता है, अच्छी तरीके से घुल पाता है, उसके बाद पच जाता है। खनिज। खनिज वह ठोस पदार्थ है जिसको खाने से हमारा शरीर को ठीक रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। शरीर में कोई जो है मतलब एकदम शरीर प्रॉपरली काम करता है और अच्छी तरीके से जो है हम लोग कार्य कर पाएंगे शरीर से। तो खनिज भी हमें लेते रहना चाहिए। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में विटामिन पाए जाते हैं और वह हमारे शरीर के रखरखाव और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो जैसे ग्रोथ हो गई, विकास बढ़ाने के लिए, जैसे लंबाई बढ़ाने के लिए, और शरीर का जो रखरखाव होता है, ये सब करने के लिए विटामिन चाहिए होते हैं। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के ग्लूकोज प्रदान करता है। ग्लूकोज प्रदान करने का काम किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे आपके भोजन के घटक थे, हमने पढ़े। उसके बाद पढ़ते हैं हम संतुलित आहार। एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है, उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। जैसे संतुलित आहार का डायग्राम इसी तरीके से बनता है ज़्यादातर, जिसमें काफ़ी चीज़ें हों। जैसे आपका वसा हो गया, वसा भी हो, पानी की चीज़ें भी हों, खनिज भी हो, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और जितने भी हमारी प्रोटीन वगैरह होते हैं, सबका जो है भोजन हो, सबके स्रोत हों खाने के लिए, और प्रॉपर मात्रा में हो, जिससे हमारा शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ऐसा नहीं है आपने वसा ज़्यादा कर दिया और खनिज उसमें कम हो गया भोजन में। संतुलित आहार का मतलब ही यही है कि सब कुछ संतुलित हो, अच्छे अनुपात में हो। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित अनुपात में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। उसके बाद क्या है, आपका प्रश्न है 2। नीचे खाने की वस्तुओं की कुछ तस्वीरें दी गई हैं, अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ें। दिए गए उपयुक्त स्थान में उनका चित्र बनाकर संतुलित आहार की थाली बनाएं। तो थाली बनानी है, देखिए आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, और जिन बच्चों को ड्रॉ नहीं करना, वो लिखना चाहते हैं तो वो लिख भी सकते हैं। जैसे के लिए आलू है, यहाँ पर मक्खन है, दालें हैं और ये संतरे हैं। तो इन सब के नाम आपको लिखने हैं। देखिए, ये थाली तो बनी हुई है। जैसे विटामिन, विटामिन हमें किससे मिलता है, यहाँ पर आप लोग सेब लिख सकते हैं, संतरा लिख सकते हैं। देखो, संतरा ऑलरेडी बना रखा है, संतरा आपको दिखा रखा है तो संतरा हम लिख लेते हैं, और एक खुद से भी जोड़ना है तो हम सेब जोड़ देते हैं। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट में आलू आपको दे ही रखा है और एक हमने खुद से जोड़ा है गेहूं। उसके बाद वसा हमें किस किस से मिलता है, वसा के लिए मक्खन है और तेल भी आप लोग जोड़ सकते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन के लिए दालें दे रखी हैं, एक हम खुद से जोड़ लेते हैं, अंडे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लिख लेंगे। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए, ड्रॉ करने के लिए भी मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम दिखा रखा है आपको, इसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा है, इससे आपको सब कुछ जो है पता चल जाएगा। ये एक संतुलित आहार का जो है चित्र है, ड्रॉ कर सकते हैं इसको, या फिर आप चाहें तो इसमें जो है लिख भी सकते हैं। सो वर्कशीट आज की आपकी यहीं फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।